नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स, आज मैं PMMBY में जब आप सर्च बेनिफिशरी में जा कर के उनका बेनिफिशरी का स्टेटस चेक करने जाते हो तो वहाँ पे एक फ़ीचर आता है UIDAI। तो उसमें जो UIDAI में जो फेस अथेंटिकेशन है उसमें लड़कियों का नो आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है और वो नो आने से क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक दो जो क्वायरीज़ हैं लड़कियों की वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। लड़कियाँ बोल रही हैं कि हमारा ड्यू लिस्ट में फॉर्म आ रहा है जबकि हमने फॉर्म उनका भर दिया है। मतलब कि बेनिफिशरी का नाम ड्यू लिस्ट में भी है, हमने फॉर्म भर दिया है फिर भी ड्यू लिस्ट में है। तो ऐसा ही होता है, ड्यू लिस्ट हमें क्लियर करनी पड़ती है। ठीक है, फॉर्म अगर आपने भर भी दिया है तो भी ड्यू लिस्ट में आएगा। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो ड्यू लिस्ट में तब भी आएगा ही आएगा। आपको ड्यू लिस्ट क्लियर क्लियर करनी पड़ती है। अगर आपने फॉर्म ड्यू लिस्ट से भरा है, यानी कि ड्यू लिस्ट से भरा है, ये जैसे ड्यू लिस्ट है, ठीक है, ड्यू लिस्ट में जैसे ये नाम है, अगर यहाँ पे जो रजिस्टर आता है, यहाँ से जो रजिस्टर आता है, अगर आपने फॉर्म वहाँ से भरा है तो आपकी ड्यू लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी और वो नाम ड्यू लिस्ट में नहीं आएगा अगर ड्यू लिस्ट से भरा है तो। अगर आपने डाटा एंट्री में जाके उस बेनिफिशरी का फॉर्म भरा है बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन में जाके, तो वो फॉर्म तो आपका ड्यू लिस्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है या वहाँ से भी भर पे कई बार इसमें हो जाता है कि मे भी आ भी जाए, कहीं से भी आपने फॉर्म भरा है तो लेकिन फिर भी ड्यू लिस्ट में आ रहा है, तो आपने फिर क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं ये होम पेज पे चली जाती हूँ तो वहाँ से हम ड्यू लिस्ट देख लेते हैं। मैं जैसे मानो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, और आपका ड्यू लिस्ट में भी आ रहा है, चाहे आपने कहीं से भी फॉर्म भरा है लेकिन ड्यू लिस्ट में भी आ, तो आपने क्या करना है फिर, यहाँ आपने बिल्कुल एंड में यहाँ पे स्क्रॉल करके एंड में चले जाना और ये वाला जो है ना यहाँ आना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेलेक्ट वाला जो सिलेक्ट है उसको क्लिक करना है। यहाँ से आपने अगर तो वो पहला बच्चा है तो ये वाला क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसका भी मैंने फॉर्म भरना है। इसका भी था 3.5 महीने का इंजेक्शन, जब बच्चे को लगेगा, वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद मैं इसका फॉर्म भरने वाली हूँ। या भी ड्यू लिस्ट में क्लियर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये सेकंड गर्ल चाइल्ड का है। ठीक है, अगर वो बच्चा सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इन दोनों में आपने फॉर्म भरा है यानी नॉट एलिजिबल तो वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरा हुआ है तो एलिजिबल ही होगी, तभी तो फॉर्म भरा है। फर्स्ट बच्चा है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद जो भी आगे ऑप्शन आएगा वहाँ पे आप करके जो है इसको सबमिट कर दोगे तो आपकी ड्यू लिस्ट क्लियर हो जाएगी। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर फॉर्म भी भर दिया है फिर भी ड्यू लिस्ट में दिख रहा है तो आपने ड्यू लिस्ट कैसे क्लियर करनी है। यानी अगर आपने फॉर्म भरा है तो ड्यू लिस्ट में दिखता है, अगर आपने डाटा एंट्री से फॉर्म भरा है तो ड्यू लिस्ट में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, ड्यू लिस्ट क्लियर करनी पड़ती है। अगर आप ड्यू लिस्ट से फॉर्म भरते हो तो वो अपने आप क्लियर हो जाती है। ड्यू लिस्ट से फॉर्म भरना यानी यहाँ से रजिस्टर पे कर करके वो पूरा फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, तो अब मैं मेन बात पे आती हूँ कि कई लड़कियों का सर्च में मैं खोल के बताती हूँ आपको। हम जाते हैं 3 लाइन्स पे, यहाँ से हम रिपोर्ट्स WCD वाला खोल लेते हैं और यहाँ से हम किसी एक बेनिफिशरी की जो है वो ID देख लेते हैं। रिपोर्ट्स में हम डिटेल एनरोलमेंट पे जाएंगे और किसी भी बेनिफिशरी का कि हम ID देख लेते हैं। यहाँ से हम बेनिफिशरी की ID देख लेंगे और फिर हम सर्च बेनिफिशरी में जाएंगे। ठीक है, सर्च बेनिफिशरी में हम इसकी बेनिफिशरी की ID भरते हैं। ठीक है, हमने ID भर ली और डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए ये बेनिफिशरी की डिटेल आ गई और यहाँ पे ये जो सारा इसमें
ये वाला ऑप्शन जो है, ये लड़कियां कह रही हैं ये नो आ रहा है। ये 2 ऑप्शन है, मैं ये वाले की बात कर रही हूँ। इज़ फेस ऑथेंटिकेशन डन फ्रॉम UIDAI नो। ये मुझे बहुत सारी लड़कियां पूछ रही थी कि ये नो आ रहा है, हम क्या करें? तो ये नो ही आएगा, ये नो ही आएगा इन दोनों में से। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाली हूँ। ये जो 2 है ना, एक है इज़ फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोर्शन ट्रैकर, ये इज़ फेस ऑथेंटिकेशन डन फ्रॉम UIDAI, ये दोनों सेम चीज़ है। अगर आपने फेशियल रिकॉग्निशन कर लिया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? पोर्शन ट्रैकर वाला FRS है, और ये क्या है? ऐप वाला जो सॉफ्ट ऐप है, ये फेस ऑथेंटिकेशन है। अगर ये नहीं हुआ है, आपका फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। फेस ऑथेंटिकेशन तो वैसे हो नहीं रहा है, अभी हो ही नहीं रहा है, मैक्सिमम फेल्ड आ रहा है। तो इनमें से आपका एक ही होगा। तो अगर नो है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसका नो है क्योंकि इसका पोर्शन ट्रैकर पे फेशियल रिकॉग्निशन हुआ है, तो ये नेचुरली नो ही आया है। इन दोनों में से एक येस, अगर ये येस होगा तो ये नो होगा, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर दोनों नो होंगे तो खैर दोनों नो तो होंगे ही नहीं। अगर फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है तो वो आगे फॉर्म जाएगा ही नहीं, तो प्रोसेस में ही नहीं आएगा। तो ये देखिए इसकी बेनिफिशरी की जो इंस्टॉलमेंट है, सेकंड गर्ल चाइल्ड है, तो प्रोसेस में है। अभी काफ़ी देर से ये प्रोसेस में चल रही है। मैंने आपको आज ही वीडियो बना के बताया कि क्यों प्रोसेस में चल रही है। और मुझे कमेंट आया था एक लड़की का उसी वीडियो पे कि मेरी बेनिफिशरी जो है मैंने 2 साल से भरी है। तो आप, ये जो है एक यूनिक केस है, ये 2 साल से तो किसी की भी पेंडिंग नहीं है। तो आप वहाँ अपनी सुपरवाइज़र से बात करके, आप PO ऑफिस से या ऊपर आप ऑफिस में बात करके बता सकते हो कि मेरी बेनिफिशरी के अभी पैसे नहीं आए। तो वो बता देंगे इसका क्या रीज़न है, ठीक है। वो ऊपर से देख के बता देंगे क्या रीज़न है। वो एक एक्सेप्शन केस है। तो ऐसे जो है, जो थोड़े कुछ महीनों से रुकी हुई है प्रोसेस में, तो वो मैंने रीज़न बता दिया था आपको पिछली वीडियो में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि UIDAI में नो इसीलिए आता है क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन उसका हो गया होता है। इन दोनों में से एक का होना ज़रूरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पेमेंट तब भी आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो आज की जानकारी वर्कर से इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।